रमा संस्कृताय करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में प्रयत्न की चर्चा की और प्रयत्न में हमने बताया कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और हमने आपको आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बताया और बाह्य प्रयत्न के बारे में बताया। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम चर्चा करने वाले हैं शब्द रूप की, क्योंकि जो शब्द रूप होते हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं शब्द रूप की। तो चलिए शब्द रूप की देखिए, अगर आपको शब्द रूप पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से जानना होता है कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं। सबसे पहला जो स्वरूप है आपको जानना है कि विभक्ति कितनी होती है। तो जो विभक्तियाँ होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? 7 होती है। कितनी होती हैं? 7। यहीं से आपको जानना होता है कि लिंग की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ आपको जानना है कि लिंग की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हिंदी में कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि 2 होती है, और अगर संस्कृत में पूछेगा तो आप बताएंगे कितनी होती है? 3। अब देखिएगा, तो यहाँ से जो विभक्ति का जो स्वरूप होगा उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, और संबोधन को विभक्ति के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति लिखी जाती है। और देखिएगा, अगर आपको शब्द रूप पढ़ना है तो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रांत कितने होते हैं? रांत। अब देखा जाए, जैसे आपको सबसे पहला स्वरूप हमें जानना है कि अकारांत क्या होते हैं। सबसे पहले हमें जानना है अकारांत क्या होते हैं, ठीक। और फिर जो दूसरा स्वरूप होगा, जो दूसरा वो हमको जानना है, दूसरा स्वरूप वो आपका होगा आकारांत। क्या होगा? दूसरा स्वरूप होगा वो आपका आकारांत होगा। दूसरा स्वरूप जो होगा वो आपका होगा आकारांत। दूसरा स्वरूप आपका आकारांत होगा। यहां से आपको जानना है इकारांत पढ़ना है, और यहां से आपको इकारांत भी पढ़ना है। इकारांत। यहां से आपको पढ़ना है उकारांत। आपको यहीं से उकारांत पहचानना है, और यहीं से आपको ऋकारांत पहचानना है। ऋकारांत। सबसे पहले आपको जानना होता है कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, इकारांत क्या है, इकारांत, उकारांत और उकारांत और ऋकारांत। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते, कोई भी शब्द दिया जाएगा, पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, पूछा जाएगा इनमें से आकारांत कौन है। तो ध्यान में रखिएगा, यानी जब कोई शब्द लिखा जाता है और शब्द की अंतिम जो ध्वनि होती है उसको आकारांत कहते हैं। यानी अगर राम में देखा जाए तो इसका जो स्वरूप होगा छोटा आ होगा, यहाँ यह आकारांत है। अगला देखा जाए, जैसे हमने लिखा बालक, क्या लिखा? बालक लिखा। अब यहां से छोटा आ यहां भी मिल रहा है, छोटा आ यहां भी मिल रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? आकारांत होंगे। अब देखा जाए आकारांत में यहीं पर बड़ी की मात्रा मिल जाएगी, चाहे रामा का रूप लेके चलिएगा और चाहे आपका जो स्वरूप होगा वो बालिका। क्या होगा? बालिका लिखे, यानी बड़ा की मात्रा है, ये आकारांत है। यहाँ भी बड़ा की मात्रा है, ये क्या है? आकारांत है। ऐसे अगर आपको इकारांत लिखना है तो आप लिख सकते हैं कप लिख सकते हैं, और यहाँ आप मुनि लिख सकते हैं। कप लिख सकते हैं और मुनि। छोटी की मात्रा है इकारांत, छोटी की मात्रा है, ये भी आपका क्या है? इकारांत है। अब देखिए इकारांत, जैसे क्या है? नदी। क्या है? नदी। नदी लिख दिए हम, ये आपका क्या होगा? इकारांत। बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा है तो इकारांत होगा। ऐसे उकारांत अगर देखा जाए तो आप लिखेंगे गुरु। क्या होगा? जो गुरु होगा वो क्या होगा? उकारांत हो जाएगा। ऐसे जो उकारांत होगा वो आपका हो जाएगा वधु। क्या होगा? वधु।
वधु का बड़ा ऊ की मात्रा है तो उकारांत होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो ऋकारांत में आप पित्र। अब देखिएगा ऋकारांत में आप पुल्लिंग लेके चलेंगे तो पित्र, स्त्रीलिंग लेकर चलेंगे तो क्या होगा मातृ। ये सब क्या है ऋकारांत है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यूपी टेट में तो वैसे पूछा ही जाता है कि रांत कैसे पहचानते आप। अकारांत क्या आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो ठीक। चलिएगा अगला जो स्वरूप होगा हमारा, यहीं से हम शब्द रूप की शुरुआत करते हैं और शब्द रूप में पहले पुल्लिंग की बात करते हैं। देखिएगा लिंग 3 होते हैं। सबसे पहला जो स्वरूप हो जाएगा ये 3 प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के लिंग होंगे। सबसे पहला जो स्वरूप होगा वो आपका होगा पुल्लिंग और दूसरा जो स्वरूप होगा वो आपका होगा स्त्रीलिंग होगा और जो तीसरा स्वरूप होगा वो आपका होगा नपुंसक लिंग। क्या होगा नपुंसक लिंग होगा। यानी यहां से अगर स्वरूप लेके चलेंगे तो पुल्लिंग का स्वरूप देखेंगे, स्त्रीलिंग का स्वरूप देखेंगे और नपुंसक लिंग का, 3 लिंग होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमें शब्द रूप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शब्द रूप की शुरुआत करेंगे तो पुल्लिंग से स्टार्ट करेंगे और पुल्लिंग से स्टार्ट करेंगे और पुल्लिंग आकारांत से स्टार्ट करेंगे। किससे पुल्लिंग आकारांत से स्टार्ट करेंगे। फिर जब आकारांत, वैसे देखा जाए रमा और बालिका ये स्त्रीलिंग है। क्या है रमा भी स्त्रीलिंग एक शब्द है और बालिका भी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये क्या हो जाएंगे क्या आकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे जब हम इकारांत की बात करेंगे तो इकारांत पुल्लिंग की बात करेंगे, इकारांत की बात करेंगे तो इकारांत स्त्रीलिंग की बात करेंगे, उकारांत की बात करेंगे तो पुल्लिंग की बात करेंगे, उकारांत की बात करेंगे तो किसकी स्त्रीलिंग की बात करेंगे। ऐसे जब स्वरूप यहाँ से लिया जाएगा ऋकारांत में तो कुछ पुल्लिंग भी हो जाएंगे और कुछ क्या स्त्रीलिंग। यानी पितृ का स्वरूप देखेंगे तो ऋकारांत पुल्लिंग होगा और मातृका देखेंगे तो ऋकारांत स्त्रीलिंग होगा। तो चलिए आज हम शब्द रूप की शुरुआत करते हैं। और शब्द रूप देखा जाए तो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे हमारे साथ तो शब्द रूप हम आपको बिल्कुल रटवाएंगे एक बिल्कुल आसान भाषा में। देखिएगा लेकिन कुछ आपको भी सहयोग देना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। आप सहयोग करेंगे जितने अच्छे से रटेंगे उतने हमारी जो ट्रिक है वो ज़्यादातर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से याद करवाने का प्रयास करेगी। तो चलिए हम अपने ट्रिक को लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं शब्द रूप की तरफ। चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अकारांत पुल्लिंग की, यानी एक शब्द लेंगे राम। क्या लेंगे राम शब्द लेंगे और राम क्या है अकारांत है। राम अकारांत है और अकारांत होने के साथ साथ ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है पुल्लिंग शब्द है। राम अकारांत पुल्लिंग, इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया है कि विभक्तियां कितनी होती हैं 7 होती हैं। तो सबसे पहले हम विभक्ति का स्वरूप देखेंगे। फिर वचन कितने होते हैं, वचन कितने होंगे 3 हो जाएंगे। एक वचन होगा और द्विवचन होगा और अगला जो स्वरूप होगा वो हमारा होगा बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं और हिंदी में बहुवचन कितने होते हैं 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विभक्ति का स्वरूप हुआ, ये एक वचन का होगा और यहां से जो स्वरूप होगा वो द्विवचन का होगा। तो सबसे पहले हम अगर विभक्ति की बात करेंगे तो जो विभक्ति होगी हमारी वो होगी प्रथमा, दूसरी विभक्ति होगी द्वितीया, अगली विभक्ति है तृतीया, फिर चतुर्थी विभक्ति,
पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी होगी। और यहीं से आपका जो स्वरूप होगा वो होगा संबोधन। क्या होगा? संबोधन। यानी विभक्तियां कितनी हो गई? 7 विभक्तियां 7 हो गई। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और क्या हो गया? संबोधन। अब हम रूप लेके चलेंगे किसका? राम का। किसका रूप लेके चलेंगे? राम का। और राम क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? अकारांत पुल्लिंग। तो चलिए, लेकिन आपको एक वचन देखिएगा, जो हमारी ट्रिक रहेगी उसके लिए आपको एक वचन तैयार करना। अगर आप एक वचन तैयार कर लीजिए तो द्विवचन मेरी गारंटी है। द्विवचन मेरी गारंटी याद करवाने की और बहुवचन याद करवाने की मेरी गारंटी है। लेकिन आप हमारे साथ एक वचन को तैयार करेंगे। जितने अच्छे तरीके से एक वचन को आप रटे रहेंगे, उसी स्वरूप में हम आपको द्विवचन और बहुवचन का भी स्वरूप याद करवाएंगे। तो चलिएगा, अगर प्रथमा लेकर चला जाए राम का तो हो जाएगा आपका रामः। क्या होगा? रामः। और द्वितीया में लेके चलेंगे, एक वचन की ही बात करेंगे, रामः, फिर रामम, अगला स्वरूप होगा रामेण, अगला स्वरूप होगा रामाय। पंचमी में हम लिखेंगे रामात और षष्ठी में लिखेंगे रामस्य। सप्तमी में आपका होगा रामे। और संबोधन में आप जानते हैं कि हे लगा के हम पढ़ते हैं, यानी किसी को संबोधित करते हैं तो यानी हे राम। जिसको संबोधित करेंगे उसके बाद हम संबोधन का स्वरूप लेके चलेंगे। यानी क्या हो जाएगा? फिर से पढ़िए हमारे साथ, रामः, उंगली पढ़िएगा, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। यानी हे राम। लास्ट में क्या पढ़ेंगे? जब राम आएगा लास्ट में तो क्या कहेंगे? हे रामः। क्या पढ़ेंगे? हे रामः। क्यों? क्योंकि जो संबोधन होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति। कभी भी कोई भी पूछे तो आप बताइएगा कि संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। इसीलिए हमने क्या लिखा? हे रामः। चलिएगा फिर से, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे रामः। यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका एक वचन है। इसी एक वचन से आप द्विवचन बनाते चलिएगा। इसी एक वचन से आप क्या बनाएंगे? द्विवचन बनाएंगे। यानी देखा जाए, क्योंकि द्विवचन में प्रथमा द्वितीया समान होता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी समान होता है और अगला षष्ठी और सप्तमी समान होता है। तो चलिएगा, द्विवचन में प्रथमा द्वितीया समान होगा, यानी क्या होगा? राम होगा। क्या होगा? राम होगा। फिर द्वितीया भी वही रहेगा, राम होगा। क्या होगा? राम हो जाएगा। फिर अगला स्वरूप होगा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, भ्याम भ्याम। जैसे भ्याम भ्याम लगे तो तुरंत आप कहो क्या? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। और कौन सा वचन? द्विवचन। भ्याम भ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन। तो चलिएगा, पढ़िएगा, रामाभ्याम। क्या पढ़ेंगे? रामाभ्याम। फिर चतुर्थी पे आइएगा, रामाभ्याम, रामाभ्याम। ऐसे जब पढ़ेंगे आप पंचमी में भी तो रामाभ्याम। क्या पढ़ेंगे? रामाभ्याम। अब देखिएगा, जैसे आप षष्ठी में आएंगे तो तुरंत क्या होगा? रामयो। क्या होगा? रामयो। और हो जाएगा ये आपका, यहां भी होगा रामयो। क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? यहां से आपका बताए हैं संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा, यानी हे रामो। क्या हो जाएगा? हे रामो, यानी हे रामो। अब देखिएगा, रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयोः। क्या चलेगा? रामयोः। और फिर क्या होगा?
रामयो। इस तरह से जो स्वरूप होगा, यानी अगर देखा जाए तो प्रथमा द्वितीया रामो रामो, प्रथमा द्वितीया क्या रामो रामो, तृतीया चतुर्थी पंचमी रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी क्या हो गया रामयोह रामयोह। फिर क्या होगा, यानी आपका जो संबोधन होगा वो आपका क्या होगा, हे रामो। चलिएगा अब देखिए बहुवचन, सबसे आसान बहुवचन इसी बनाइएगा, एक वचन से बहुवचन बनाइएगा। रामः है, ये एक मात्रा और लग जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा रामाः। पहले आप पढ़ते थे रामः रामो रामाः, रामः रामो रामाः, रामम रामो क्या पढ़ते थे रामान पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे रामान। तो रामम से आप पढ़िएगा क्या रामान, क्या पढ़िएगा रामान, यानी रामम से आपका स्वरूप क्या चलेगा रामान चलेगा। लेकिन जब हम तृतीया में आएंगे तो स्वरूप हम यहाँ से सप्तमी से लेंगे, क्या लेंगे सप्तमी से। तो यहाँ रामे है, यहाँ हो जाएगा आपका रामये, यानी एक मात्रा बढ़ जाएगी क्या रामये। अब देखिएगा आप चतुर्थी पंचमी भ्या भ्या लिखिए, भ्या भ्या आ जाए तुरंत चतुर्थी पंचमी तो लिखेंगे रामेभ्यः, क्या लिखेंगे रामेभ्यः। फिर आप पंचमी पे आइएगा रामेभ्यः, क्या होगा रामेभ्यः। अब देखिए अगर षष्ठी में तो राम या नाम लगता है, षष्ठी में क्या लगेगा या तो राम या तो नाम, तो क्या लिखेंगे रामा राम, क्या लिखेंगे रामा राम। अब सु लगता है तुरंत सप्तमी सु, सप्तमी सु, अगर सु लग जाए तो तुरंत सप्तमी, यानी क्या हो जाएगा रामेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा रामेश। और तुरंत आप संबोधन में प्रथमा व्यक्ति हे रामा, क्या हो जाएगा हे रामा हो जाएगा। तो इस तरह से चलिएगा तुरंत याद करिएगा, सब पहले प्रथमा व्यक्ति रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, क्या रामे हे रामा हे रामः। चलिएगा द्विवचन प्रथमा द्वितीया समान, यानी रामो रामो, तृतीया चतुर्थी पंचमी समान रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, यानी षष्ठी सप्तमी समान क्या होगा रामयोः रामयोः। चलिए तुरंत बहुवचन पे, यानी प्रथमा बहुवचन तो क्या हो जाएगा रामाः, अगर कोई कहे द्वितीया बहुवचन तो क्या होगा रामान होगा, कोई कहे तृतीया बहुवचन तो आप क्या कहेंगे रामैः। अब देखिएगा अकारांत का जो स्वरूप होगा वो यहाँ पर हमेशा केवल ऐसे, जैसे रामय लिखा है बालक लिखा जाएगा तो बालकः लिखा जाएगा, ठीक ऐसे बानर का करांत लिखा जाएगा बानरेह लिखा जाएगा। लेकिन अकारांत को छोड़कर शेष जो सभी होते हैं, चाहे वो इकारांत हो चाहे वो इकारांत हो चाहे उकारांत हो, सबके तृतीया बहुवचन में भी लगता है, क्या लगता है भी लगता है। लेकिन हम अकारांत की चर्चा करते हैं तो हम क्या लिखेंगे रामय। तुरंत चलिएगा आप चतुर्थी बहुवचन पे चलिएगा, भ्या भ्या लगाइएगा, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन पे क्या लगाइएगा भ्याः भ्याः रामेभ्यः रामेभ्यः। अब चलिए तुरंत जैसे षष्ठी मिले तो तुरंत रामा राम, क्या होगा रामा राम होगा। तो रामा राम सु लगता है सप्तमी में, सु लगता है क्या सप्तमी में, रामेश सप्तमी बहुवचन हे रामाः, यानी क्या आप सब संबोधन में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी, इसीलिए हे रामाः लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा हे रामा। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो आप किसी भी अकारांत को लेकर आप रख सकते हैं, उसके रूप को आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए हम बालक का रूप, चलिए आप साथ में लिखते चलिएगा, बालक का रूप आप लिखते चलिए बताते चलिएगा। अब देखिएगा यहां से अब राम का स्वरूप हटाइएगा, किसका स्वरूप राम का हटाइएगा, क्या लिखिएगा बालक का, किसका लिखेंगे बालक लिखेंगे। अब बालक भी क्या है अकारांत है, बालक भी अकारांत है और पुल्लिंग है, बालक भी क्या है अकारांत पुल्लिंग है। सेम रूप चलेगा, क्या रूप चलेगा सेम रूप चलेगा। तो सेम रूप के लिए आप पहले प्रथमा मिटा दीजिए, प्रथमा आप पहले मिटाइएगा, और सेम प्रथमा जैसे आपका राम का रूप चला था वैसे बालक का रूप चलेगा। वैसे कैसे रूप चलेगा बालक का रूप चलेगा। तो चलिएगा तुरंत क्या होगा बालकः, क्या होगा बालकः। रामा लिखा था तो क्या हो जाएगा बालकः बालकम, रामम था
तो क्या हो जाएगा? बालिकाः, बालकम। क्या होगा? बालिकाः बालकम, बालकेन। क्या होगा? वहां रामेल था, यहाँ क्या होगा? बालकेन। तो बालिकाः बालकम बालकेन, रामाय लिखा था, क्या होगा चतुर्थी में? बालिकाय। क्या होगा? चतुर्थी में बालकाय होगा। पंचमी में रामात लिखा था, क्या लिखा जाएगा? बालकात। क्या लिखा जाएगा? बालकात लिखा जाएगा। षष्ठी में क्या लिखा था? क्या लिखा था बताइएगा? रामस्य लिखा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ? बालकस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकस्य। सप्तमी में रामे लिखा था, तो बालिके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालिके हो जाएगा। और आपको पता है संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है, इसीलिए क्या? हे बालकः। क्या होगा? हे बालिका होगा। यानी बालिकाः बालकम बालिकेन बालिकाय बालिकात बालकस्य बालिके हे बालिकाः। क्या होगा? हे बालिकाः। सेम रूप चलेगा, जैसे राम का रूप चला था वैसे सेम किसका रूप चलेगा? बालक का रूप। तुरंत आइएगा द्विवचन पे, तुरंत द्विवचन। प्रथमा द्वितीया क्या होगा? समान होगा। लिखते चलिएगा, प्रथमा द्वितीया समान होगा। तो चलिएगा, जैसे रामो लिखा था वैसे लिखा जाएगा बालकौ। क्या लिखा जाएगा? बालकौ। फिर दूसरा होगा प्रथमा द्वितीया समान, बालकौ। क्या होगा? बालकौ। अब देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी बालकाभ्याम। क्या होगा? बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। फिर आपका बालकाभ्याम, फिर आपका क्या होगा? बालकाभ्याम होगा। यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी बालकाभ्याम लिखा जाएगा। अब अगर देखा जाए तो आप षष्ठी और सप्तमी दोनों समान है। रामयोः लिखा था, बालकयोः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बालकयोः। क्या होगा? आपका यहां भी क्या लिखा जाएगा? बालकयोः। अब देखिएगा अगला जो स्वरूप होगा, आप तुरंत आइएगा, हे बालकौ। क्या होगा? हे बालकौ। संबोधन में प्रथमा विभक्ति, ये आपका क्या होगा? हे बालकौ हो जाएगा। अब चलिएगा आप तुरंत आइएगा बहुवचन पे। बहुवचन पे अगर आप प्रथमा लिखते हैं तो रामा लिखा था, तो क्या लिखा जाएगा? बालकाः लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बालकाः लिखा जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा, जैसे लिखा है तुरंत आपका स्वरूप होगा बालकाः। क्या होगा? बालकाः हो जाएगा। अब सेम दूसरा जो स्वरूप हो जाएगा उसका स्वरूप होगा क्या? जैसे वहां लिखे थे आप रामान लिखे थे, वैसे यहां स्वरूप क्या लिखेंगे? बालकान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बालकान लिखेंगे। वैसे वहां आपने क्या लिखा था? रामयः लिखा था, यहाँ आप क्या लिखेंगे? बालकयः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बालकयः। भ्याम भ्याम यहाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी में द्विवचन में, लेकिन भ्या 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 कहाँ लगता है? चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में। आप चलिएगा तुरंत आप लिखिएगा बालकेभ्यः। क्या होगा? बालकेभ्यः। ऐसे आपका स्वरूप यहाँ होगा बालकेभ्यः। यानी चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या लगता है। बालकेभ्यः क्या हो जाएगा? बालकेभ्यः। आप तुरंत आ जाइए षष्ठी पे। षष्ठी पे आप चलेंगे तो तुरंत क्या? बालका नाम, बालका नाम। क्या लिखा जाएगा? बालका नाम। अब देखिएगा इसका स्वरूप बालकेषु। क्या हो जाएगा? बालकेश। क्या होगा? बालकेश हो जाएगा। और यहां से आपका जो स्वरूप होगा हे बालकाः। क्या हो जाएगा? हे बालकाः। ये आपका क्या है? संबोधन। इस तरह से अगर देखा जाए तो बालक और राम अकारांत पुल्लिंग। इसी तरह से आपके जैसे आम्र अकारांत है, आम्र भी अकारांत है, पुल्लिंग है। ठीक। अब देखिएगा फलों के नाम वैसे नपुंसक लिंग में रखे जाते हैं, हम आपको बताएंगे। तो लेकिन बालक का जो रूप होगा अकारांत, या आपका बानर का रूप जो अकारांत होगा वो किसके लिए?
पुल्लिंग के लिए इस तरह से अगर स्वरूप हो जाएगा, कोई भी मिलेगा आकारांत तो सेम आकारांत पुल्लिंग का जो स्वरूप चलेगा वो एक ही तरह चलेगा। लेकिन जो नपुंसक लिंग, जैसे हमने आम बता दिया, तो उसका जो स्वरूप होगा वो अलग तरीके से चलेगा। फल का जो स्वरूप होगा वो अलग तरीके से चलेगा। लेकिन यहाँ पुल्लिंग की बात की जाती है तो जो पुल्लिंग का जो स्वरूप होगा वो एक तरीके से चलेगा। तो इस तरह से ये आपका था अकारांत पुल्लिंग। अब जो दूसरा स्वरूप है अकारांत के बाद हम पुल्लिंग की ही चर्चा करते हैं, यानी इकारांत पुल्लिंग की। किसकी चर्चा करेंगे? इकारांत। लेकिन आप इसको रट के रखिएगा, अच्छे से इसको रटिए। सब अकारांत पुल्लिंग है और सेम अकारांत पुल्लिंग का एक ही तरह से रूप चलता है। चलिए, हमारा जो दूसरा शब्द रूप होगा उसकी चर्चा हम करते हैं। दूसरा स्वरूप होगा हमारा इकारांत पुल्लिंग। क्या होगा? इकारांत। और इकारांत पुल्लिंग में हम चर्चा करने वाले हैं हरि, हरि शब्द की। और हरि शब्द के रूप की तरह आपका चलेगा, जैसे देखा जाए तो रवि का स्वरूप भी चलेगा, मुनि का भी रूप चलेगा, कपि का भी रूप चलेगा। इस तरह से आपके जो इकारांत पुल्लिंग होंगे उनका स्वरूप रहेगा। देखिएगा, चलिए इकारांत पुल्लिंग की तरफ बढ़ते हैं। इकारांत पुल्लिंग में आपका जो स्वरूप होगा वो हरि का होगा। क्या होगा? हरि का होगा। अब हरि की अगर बात करें तो ये क्या है? इकारांत है। ये क्या है? इकारांत है। और इकारांत है, हरि इकारांत पुल्लिंग है, तो ये इसकी चर्चा। लेकिन हरि का रूप अलग चलेगा और अकारांत का रूप जो था वो अलग चलेगा। तो इस तरह से जितने भी कपि होंगे, मुनि होंगे, रवि होंगे, उनका रूप किसकी तरह चलेगा? हरि की रूप चलेगा। तो देखिएगा, चलिए हरि की चर्चा करते हैं, हरि के रूप की। तो आप एक वचन तैयार करिए, तुरंत एक वचन पढ़िएगा। चलिएगा, हरि ही। क्या होगा? हरि ही। द्वितीया में हरिम। सेम, अंतर ज्यादातर नहीं है। आपको एक रटना है, वहां तुरंत रामम कहते थे, यहाँ हरिम कह दीजिए। यहाँ कह दीजिए क्या? हरिम। हरि ही, हरिम। हरिणा। क्या होगा? हरिणा। चतुर्थी में हरये। जैसे वहां भी चतुर्थी में आता था या लास्ट में क्या था? रामाय। तो यहाँ रूप अलग चलेगा, लेकिन देखा जाए तो ये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हरये, तो हरि ही, हरिम, हरिणा, हरये, हरे है रूप चलेगा। हरे है। फिर चलेगा शुभ, क्या? हरे है। फिर सप्तमी में आ जाइएगा, हरौ। क्या होगा? हरौ। यानी अब संबोधन में अगर लेके चलते हैं तो इसका स्वरूप होगा हे, हरे। इसका रूप क्या होगा? हे हरे हो जाएगा। अब चलिएगा, तो इस तरह से यहाँ से अगर देखा जाए तो हरि ही, हरिम, हरिणा, हरये, हरे है, हरे है, हरहु, हरे हो जाएगा। प्रथमा हरि, द्वितीया हरिम, तृतीया हरिणा, चतुर्थी हरे, पंचमी हरे, षष्ठी हरे, सप्तमी हरहु, और संबोधन जो होगा हे हरे होगा। क्या होगा? हे हरे। अब देखिएगा, यहीं से चलिएगा, द्विवचन याद करिएगा, हरि। क्या हो जाएगा? हरि होगा। आपका प्रथमा द्वितीया समान होगा, हरि होगा। तुरंत आप भ्याम लगाइए, भ्याम लगाइए तुरंत। भ्याम, भ्याम क्या? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन। तो हरिभ्याम, हरिभ्याम। क्या रूप चलेगा? हरिभ्याम। फिर चलिएगा, चतुर्थी में आइएगा, हरिभ्याम। फिर षष्ठी में आइएगा, सॉरी पंचमी में आइएगा, हरिभ्याम। षष्ठी और सप्तमी दोनों समान होते हैं। षष्ठी और सप्तमी दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। हरियो हो। क्या होगा? हरियो हो, हरियो हो। और अगला जो स्वरूप होगा हे हरि होगा। संबोधन में क्या होगा? हे हरि होगा। देखिएगा, हरि, हरि, प्रथमा, द्वितीया, द्विवचन। हरिभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन। हरियोह, हरियोह, षष्ठी, सप्तमी, द्विवचन। हे हरि, यानी संबोधन क्या होगा? संबोधन हो जाएगा। यानी हरि की बात करिएगा, फिर तृतीया हो जाएगा, चतुर्थी होगा,
पंचमी होगा, षष्ठी होगा, सप्तमी होगा और क्या होगा, संबोधन हो जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा यहां से जो स्वरूप चलेगा हरि हरि हरयाह, कैसा रूप चलता है, हरयाह, हरयाह रूप चलेगा। ठीक, अब देखिएगा यहां जो द्वितीया होगा वो हो जाएगा आपका हरीन। अब यहीं से बात पलट जाती है, जितने भी इकारांत होंगे, जितने भी इकारांत होंगे, जितने भी उकारांत होंगे, जितने भी उकारांत होंगे, जितने भी ऋकारांत होंगे, सब में भी लगता है तृतीया बहुवचन में। अकारांत को छोड़कर सबके तृतीया बहुवचन में भी लगता है। अब देखिएगा तो यहां से क्या लिखेंगे, हरे भी, क्या लिखेंगे, हरे भी, क्या, हर भी, तुरंत भ्याम भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, लेकिन जब भ्या लगता है तो क्या, चतुर्थी पंचमी बहुवचन, हरिभ्यः, क्या होगा, क्या होगा, हरिभ्यः, ऐसे आप स्वरूप का जाएगा, ये भी हरिभ्यः, क्या हो जाएगा, हरिभ्यः हो जाएगा, यानी क्या होगा, हरि राम हो जाएगा। षष्ठी में राम या नाम तो हरि राम हो जाएगा और क्या, हरि से हो जाएगा। सु लगता है सप्तमी में तो क्या हो जाएगा, सु लगता है। और संबोधन में आप लिख दीजिएगा हे हरयाह, क्या लिखेंगे, हे हरयाह। ये जिसको संबोधित करते हैं उसके साथ संबोधन लगता है। तो इस तरह से देखिएगा हरि इकारांत पुल्लिंग के लिए प्रथमा आपका होगा, याद करिएगा। और सेम प्रथमा अगर देखा जाए, अगर द्विवचन की बात किया जाए तो द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय दोनों क्या हो जाएगा, समान, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, यानी हरियोह हरियोह और हे हरि। ठीक, हरयाह हरि, ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आपका आकारांत को छोड़कर, आकारांत को छोड़कर, चाहे वो आकारांत हो, चाहे वो इकारांत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे उकारांत हो और चाहे ऋकारांत हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए सबका तृतीया बहुवचन भी होगा। अकारांत को छोड़कर सबका तृतीया बहुवचन क्या होगा, भी हो जाएगा। तो तुरंत भी लगाएंगे। और सु हमेशा सप्तमी में लगेगा, चाहे रामेश, चाहे बलकेश, चाहे हरीश, चाहे कपीश, चाहे नदीश, चाहे पित्रेश, आप चाहे जो स्वरूप लेके चलेंगे, सप्तमी बहुवचन हमेशा सु लगता है। क्या लगता है, सु लगता है। और राम या नाम अगर होगा तो वो भी आपका षष्ठी बहुवचन ही होगा। इसी तरह हरि के रूप की तरह आप मुनि का रूप भी लेकर चल सकते हैं, कपि का रूप भी लेकर चल सकते हैं। कपि ही, कपिम, कपिना, कपये, कपेह, कपेह, कपौ, कपे, चलेगा। देखिए यहाँ सेम वही कपि कपि, कपिभ्याम कपिभ्याम कपिभ्याम, कप्योह कप्योह, हे कपि रूप चलेगा। यानी कपयः कपीन, कपिभिः कपिभ्यः, कपिभ्यः कपीनाम, कपीस, हे कपयः, यानी सेम यही रूप चलेगा। मुनि का भी यही रूप चलेगा। यानी जितने भी इकारांत पुल्लिंग हो जाएंगे सबका रूप इसी तरह से चलेगा। तो इसी से आप कपि और मुनि का भी रूप याद करिएगा, क्योंकि मुनि का भी रूप इंपॉर्टेंट है। तो इस हमने आपको आज का जो स्वरूप बताया, आज के स्वरूप में हमने आपको शब्द रूप में बताया अकारांत पुल्लिंग, राम का रूप, बालक का रूप, और इकारांत पुल्लिंग में हमने आपको बताया हरि का रूप, और हरि के रूप के बाद इसी से आप याद करेंगे मुनि का रूप। और अगले जो स्वरूप में हम मिलते हैं आपसे उकारांत पुल्लिंग के लेके, तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, रटिएगा। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो आपके सुझाव होंगे वो आप बताइएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आज से ही शब्द रूप की शुरुआत आप कर दीजिएगा और रटते हुए चलिएगा। ठीक, और अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करते रहिए और अपने ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।